गाइस मेंस की क्वांट कैसे प्रिपेयर करें फॉर बैंक एग्जाम। जैसा कि आपको पता है कि क्वांट सेक्शन ने बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान किया हुआ है कि पढ़ते हैं निकलता नहीं है, पेपर समझ नहीं आता, कैसे स्ट्रॉन्ग करें। सो गाइस मैंने आपके लिए एक परफेक्ट मास्टर प्लान बनाया उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इंटरमीडिएट हैं, जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जो भी चीज़ें बोलूँ A to Z, क्योंकि आप लोग फिर वही क्वेश्चंस करते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का डाउट था कि मैम प्लीज़ एक बार क्वांट की मेंस की स्ट्रेटेजी बता दीजिए। तो इसमें मैंने क्या-क्या चीज़ें हाइलाइट की है वो बताऊँगी मैं। 100% इफ़ेक्टिव है, ये मेरा पूरा आपसे प्रॉमिस है। अगर आपने ऐसे फॉलो किया आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, टू द पॉइंट चीज़ें ही बताऊँगी आपको, ठीक है। इसके अलावा टैली पर आप मेरा बैंकिंग स्मार्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टा आईडी मेरी ये रही। मैंने डेली टारगेट स्टार्ट किया है टैली पर, आप चाहें तो मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस वीडियो हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, और कहाँ से फ्री सोर्सेज़ मिलेंगे, क्या पेड आपके लिए बेहतर रहेगा, और सारी चीज़ें मतलब स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग है, कब क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे हम क्वांट को स्ट्रॉन्ग करें। अर्थमेटिक नहीं बन पाती है, सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि मैम टॉपिक वाइज पढ़ लिया, अब अर्थमेटिक के क्वेश्चंस खुद से नहीं बनती है, डीआई खुद से नहीं बनती, क्या रीज़न है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वेरिएबल बेस्ड आपके एग्जाम में आने लगा है, जैसे आपके एग्जाम में नंबर सिस्टम अलजेब्रा आ गया, तो इन सब चीज़ों को भी हमें कवर करना है, ठीक है। सो आफ्टर सो मैनी क्वेरीज आई हैव मेड वन प्लान फॉर यू गाइज। तो स्टेप 1 क्या है? तो स्टेप 1 ये है कि अप्रैल मंथ आपका यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में आपका ये फर्ज बनता है कि आप देखो क्या है, देखो मेंस में हमारी प्रैक्टिस क्यों अच्छी नहीं हो पाती, रीज़न ये कॉन्फिडेंस नहीं फील करते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन देके। तो पहला क्वालिटी कॉन्टेंट पढ़ना है, क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस करने हैं और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। तो वर्क ऑन अर्थमेटिक चैप्टर, क्योंकि अगर आप अर्थमेटिक पे वर्क नहीं करोगे देन आपका डीआई स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज रेशियो तो बहुत ही कॉमन चीज़ है जो डीआई में भी यूज़ होता है। इसके अलावा छोटी छोटी केसलेट्स आ जाती हैं एग्जाम में अर्थमेटिक से रिलेटेड, जो कि डुएबल होती है बट हम कर नहीं पाते क्योंकि वो वेरिएबल बेस्ड होती है, या फिर थोड़ा सा हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती। तो आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है अप्रैल मंथ में। जैसे परसेंटेज में मॉडरेट लेवल क्वेश्चन हो गए, हाई लेवल क्वेश्चन हो गए, डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वांटिटी बेस्ड हो गए, आपकी वेरिएबल बेस्ड हो गए, फिर उसी पर्टिकुलर टॉपिक की डीआई आपको करनी है मॉडरेट टू हाई लेवल, ठीक है। तो अभी मैं बताती हूँ करना क्या है, ठीक है। तो मस्ट डू थिंग्स पर हम पहले बात करने आएंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपका प्लान भी बताया कि किस दिन क्या करना है। पहले हमारा काम है कि हम टॉपिक वाइज चैप्टर्स को करेंगे और जो भी मिस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मिस हो गए हैं कॉन्सेप्ट, उनको हम फुलफिल करेंगे। बिकॉज हम कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं, कहीं से कुछ, इस चक्कर में हमारी कोई चीज़ ढंग से नहीं तैयार हो पाती और डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ की वजह से हम खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हमें कौन सा मेथड करना है अप्लाई, ठीक। 3 डेज आपको हर एक टॉपिक को देना है, 2 दिन आप उसकी अर्थमेटिक करिए, 1 दिन आप उससे रिलेटेड डीआई लगाइए, ठीक है। ये आपको एक पूरे वे में करना ही करना है, ठीक है। जैसे ही ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसके अलावा अगर आपको सोर्सेज की दिक्कत होती है तो वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी। फ्री सोर्स आपके लिए है, यूट्यूब पे मैं आपको 2 प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूंगी। एक कंप्लीट डीआई की है, पूरी मेंस की टॉपिक वाइज डीआई है, और एक वेरिएबल बेस्ड आपकी है जिसमें आपके करंट ट्रेंड पर चीज़ें अवेलेबल हैं। 30 वीडियोस उसमें, 30 उसमें, मतलब ये मैं आपको फ्री लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अलावा अगर जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से चाहिए तो 3.0 में मॉडरेट टू हाई वर्जन आपका डीआई का भी है। जैसे आपकी टॉपिक कंप्लीट हुई उससे रिलेटेड डीआई है, इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें वेरिएबल बेस्ड भी है, लॉजिकल भी है, एवरीथिंग। और बात रही क्या बिना लॉजिकल डीआई के निकाल सकते हैं, डेफिनेटली आप पेपर निकाल सकते हो, क्योंकि पूरा लॉजिकल डीआई नहीं होता है पेपर। लॉजिकल अर्थमेटिक होती है जिसको लोग नाम दे देते हैं लॉजिकल का, बट यहाँ पर सारी चीज़ें, लॉजिकल का कुछ मतलब नहीं होता, थोड़ा बहुत वही है आपके वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन हो गया, मैक्सिमम मिनिमम हो गया, इनसे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, जो कि इसमें सब मिलेगा आपको, ठीक है। विक्रम डीआई, तो ये आपका पेड बैच है रुद्रा पावर वर्जन, जिसमें मैंने एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी एवरीथिंग कवर है, और टॉपिक वाइज डीआई है। इसमें आपका नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, आपके मिसलेनियस क्वाड्रेटिक के भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, मॉडरेट टू हाई लेवल सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग टॉपिक वाइज। तो आप इसके लिए जा सकते हो, 500 का है, 3 बैचेस इसमें आपको मिल रहा है, मतलब इनफ मटेरियल है फॉर प्रैक्टिस। और फ्री सोर्स मैंने आपको बता दिया। अब देखो एवरी संडे आपको क्या करना है, एवरी संडे आपको प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चंस करने हैं या फिर सेक्शनल। तो इससे क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर का डेटा कवर हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर का मॉडिफाइड वर्जन रुद्रा मिनी में 2022 का पूरा कवर करवा दूंगी मैं, ठीक है। अब सेक्शनल भी दे सकते हो आप, ताकि आपकी प्रैक्टिस क्विज फॉर्मेट में होती रहे, ठीक है। आफ्टर मिड में, जैसे मिड में तक आपके ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो जाएंगी, मोस्टली, ठीक है, मोस्टली की बात कर रही हूँ, फिर आप मिसलेनियस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा। टॉपिक वाइज मेंस करोगे, कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस आएगा मेंस के क्वेश्चन का। फिर आप जहाँ से करो, मॉक से करो, सेक्शनल देते रहो, अपडेटेड वर्जन यूट्यूब से वीडियोस करते रहो, PDF बंडल, जो भी करना है। क्यों? क्योंकि पहले हमें बनाना है क्या, अपनी पावर, हमें कॉन्फिडेंस बनाना है। इंपॉर्टेंट क्या है पहले वो सुन लो। मेंस की क्वांट को खुद से कब बनने लगेगी ये सुनिए। सबसे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, इसीलिए मैंने आपको बोला है टॉपिक वाइज मेंस की प्रैक्टिस एक बार कर लो, सारी चीज़ें कवर जाएंगी, क्योंकि मेंस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं आपको। टॉपिक वाइज मेंस करोगे कॉन्फिडेंस आएगा, क्वालिटी कंटेंट से करोगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, वेरिएबल बेस्ड में कॉन्फिडेंस आएगा। अब क्वेश्चन जब भी करते हो ना, एक चीज़ ध्यान रखो, मान लो आपने क्लास देखी, फिर उसके बाद जब PDF से आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, सबसे पहले उस क्वेश्चन की अप्रोच देखो कि इसमें हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, MRP को कैसे डिस्काउंट से रिलेट कर रहे हैं, फिर MRP को कैसे हम प्रॉफिट परसेंट से रिलेट कर रहे हैं, कैसे MRP को CP से मार्कअप से रिलेट करके फिर हम प्रॉफिट पर गए। मतलब यही है कि आपको कनेक्शन समझ में आना चाहिए, अप्रोच क्या है, जो कि मैंने आपको रुद्रा मिनी में भी पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया कि पहले हम क्वेश्चन की अप्रोच के बारे में बात करेंगे। आप यूट्यूब पर भी क्लास देखते होगे तो मैं आपको पहले अप्रोच ही बताती हूँ। तो अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलप करो। कोई DI देखते हो तो उसमें पहले अप्रोच देखो, पहले उसको पूरा डिकोड करने की कोशिश करो कि इसमें दिया क्या क्या हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट तरीके हैं। बाकी लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। आपको कोई भी डाउट है, आप बैंकिंग स्मार्टली टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइएगा, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। बस बात यही है कि 2 से 3 महीने की मेहनत है, आपकी बढ़िया अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। अभी कोई सर दर्द नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आराम से मेंस की प्रैक्टिस करिए, कॉन्फिडेंस आए। और ये मैं सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं बता रही हूँ, रीजनिंग के लिए भी आप थोड़ा सा चाहिए। चलिए रीजनिंग में तो मिसलेनियस पार्ट आ जाते हैं, पर मैथ्स में आपको पता है अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आप टॉपिक वाइज भी मात खा जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो।